हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई स्टोरी के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कोई चीज़ अंग्रेजी में लिखा हो तो इसे हिंदी में आप ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। आपको यह तरीका बताऊँगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तब भी आप यह तरीका सीख कर आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी से हिंदी अर्थ निकालना सीखे, बवाल तरीका है बच्चों। देखिएगा, हम आपको एक एक शब्दों की मीनिंग समझाएंगे, फिर कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे नए नए शब्दों को भी सीखेंगे और साथ ही साथ टेंस भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ स्टोरी का टाइटल लिखा गया है द स्लेव एंड द लायन। स्लेव मतलब होता है बच्चों गुलाम, लायन मतलब शेर। गुलाम और शेर। अब यहाँ पर गुलाम और शेर टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और एक एक शब्दों के मीनिंग को जानते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, डेज मतलब दिनों, ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी के दिनों के दौरान। ठीक है, सीधे कह सकते हैं गुलामी के दौरान, यानी जब पहले गुलामी करते थे ना लोगों की, जैसे राजा होते थे तो उनके गुलाम भी होते थे। ठीक है, तो गुलामियों के दिन में देयर, देखिए देयर अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो उसका मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, लिव्ड माने रहता था, ए मिस एक, वेरी मिस बहुत, हार्ड वर्किंग मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला, स्लेव मतलब गुलाम, एक बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला गुलाम रहता था। ठीक है, गुलामियों के दिन में एक बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला गुलाम रहता था। ठीक है, वन डे टू गेन फ्रीडम ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस। वन डे यानी एक दिन, टू गेन मतलब पाने के लिए, फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी पाने के लिए, एक दिन आज़ादी पाने के लिए, ही मिस वह, रैन अवे मतलब भाग गया। देखिए रन मतलब होता है भागना या दौड़ना, उसी का यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा गया है। तो जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी एक दिन वह स्वतंत्रता पाने के लिए यानी आज़ादी पाने के लिए, ही रैन अवे मतलब वह भाग गया, फ्रॉम मतलब से, हीज मतलब हीज मास्टर्स मतलब अपने मालिक के, हाउस मतलब घर से, वह अपने मालिक के घर से भाग गया, यानी जो उसका मालिक था उसी का वह गुलाम था। तो स्वतंत्रता पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए वह वहाँ से भाग गया। ठीक है, भाग गया। अब क्या हुआ, एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट, एज मतलब हो गया जैसे, ही मिस वह, पास्ट मतलब गुजरा, जैसे ही वह गुजरा। देखिए यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही वह गुजरा, अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल से, जैसे ही वह एक जंगल से गुजरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, समझ आ गया ना इतना। गुलामी के दिनों में एक बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला गुलाम रहता था। एक दिन आज़ादी पाने के लिए वह अपने मालिक के घर से भाग गया। ठीक है, जब वह जंगल से गुजरा, जैसे ही वह जंगल से गुजरा मतलब भाग रहा था, जैसे ही वह एक जंगल से गुजरा, उसके बाद क्या हुआ, ही सा अ लायन रोरिंग विथ पेन। ही मिस उसने, सा मिस देखा। देखिए सी मतलब होता है देखना, इसी सी का यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो उसने देखा, अब यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने देखा ए लायन मतलब एक शेर को, रोरिंग मतलब दहाड़ रहा है, विथ मतलब से, पेन मतलब दर्द से। ठीक है, उसने एक शेर को देखा जो दर्द से दहाड़ रहा है मतलब दर्द से कराह रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं दर्द में होगा तो कोई दहाड़ेगा शेर। ठीक है, तो वह दर्द से चिल्ला रहा था मतलब कराह रहा था। उसने देखा, फॉर अ ह्यूज थॉर्न हैड पियर्स हिज पास। ठीक है, फॉर मतलब क्योंकि, ह्यूज मतलब एक बड़ा, थॉर्न मतलब कांटा, एक बड़ा कांटा, हैड पियर्स मतलब चुभ गया था, हिज पॉज यानी उसके पंजे में, क्योंकि उसके पंजे में एक बड़ा जो है कांटा चुभ गया था, इसलिए वह दर्द से
दहाड़ रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था, अपनी आवाज़ में चिल्ला रहा था शेर, ठीक है। तो उसने देखा कि एक बड़ा कांटा उसके पंजे में चुभ गया है, इसलिए वह दर्द से चिल्ला रहा है। द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लायन। द स्लेव यानी गुलाम को, जो भागा था गुलाम, वह देख रहा है। तो स्लेव को फेल्ट मतलब महसूस हुआ, सॉरी मतलब बहुत दुख महसूस हुआ। भाई उसको बहुत दुखी महसूस हुआ कि इसके पैर में कांटा चुभ गया है। फॉर द लायन यानी लायन के लिए उसको बहुत दुखी महसूस हुआ। एंड टूक आउट द थॉर्न जेंटली। एंड मतलब और, टूक आउट मतलब निकाल दिया, द थॉर्न मतलब कांटा को, जेंटली मतलब बहुत धीरे धीरे, ठीक है। धीरे से उसने उस कांटे को निकाल दिया। किसने? गुलाम ने। गुलाम ने उस कांटे को जो है उस शेर के मतलब पंजे से निकाल दिया। अब क्या हुआ? द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड। द ग्रेटफुल लायन मतलब आभारी लायन, शेर, लिक्ड मतलब चाटा, द स्लेव्स मतलब गुलाम के, हैंड मतलब हाथों को। देखिए अगर यह ऐसा कहीं लिखा रहता है अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब होता है बच्चों का की के। तो आभारी लायन ने चाटा, द स्लेव्स मतलब गुलाम के, हैंड मतलब हाथों को। गुलाम के हाथों को जो है वह चाटने लगा। जब गुलाम ने उसके पैर से कांटा निकाल दिया तो वह शेर उसको चाटने लगा। बट जस्ट देन लेकिन तभी, बट जस्ट देन लेकिन तभी, बोथ ऑफ देम उन दोनों में, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों में वर मतलब थे, ठीक है। उन दोनों में क्या हो गया भाई? कैप्चर्ड बाय द सोल्जर। लेकिन बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को वर कैप्चर्ड यानी पकड़ लिया गया, बाय द सोल्जर्स यानी सिपाहियों के द्वारा। लेकिन तभी जो है सिपाही उनको ढूंढ ही रहे थे, खोज रहे थे, दौड़ रहे थे, कहाँ पर चला गया गुलाम, ठीक है। तो गुलाम को खोज रहे थे, तभी देखा कि शेर और गुलाम एक साथ हैं, तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया, ठीक है। शेर को भी पकड़ लिया और गुलाम को भी पकड़ लिया। कैप्चर्ड मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। अब द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, ठीक है। राजा ने आदेश दिया, लेट द रन अवे स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। लेट मतलब जाओ, रन अवे मतलब भाग कर जाओ, द स्लेव यानी गुलाम को, बी थ्रोन यानी फेंक दो, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ मतलब के, ए हंगरी मतलब एक भूखे, लायन मतलब शेर। जाओ, भाग कर जाओ और उस गुलाम को जो है एक भूखे शेर के सामने फेंक दो, ठीक है। ऐसा राजा आदेश दिया कि जाओ, जल्दी से जाओ और उस गुलाम को एक भूखे शेर के सामने फेंक दो, ठीक है। बट when the slave was thrown in front of the lion, अब वह जो है स्लेव को यानी गुलाम को उसी शेर के सामने फेंका गया जिसका उसने कांटा निकाला था, उसी के सामने फेंका जाएगा, ठीक है। बट लेकिन when मतलब जब, द स्लेव यानी गुलाम को, was thrown यानी फेंका गया, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ लायन यानी शेर के। जब उस गुलाम को शेर के सामने फेंका गया, द लायन यानी शेर ने, लिक्ड मतलब चाटा, हिम मतलब उसे, शेर ने उसको चाटा यानी शेर जो है उसको चाटने लगा। एंड क्वाइटली और शांति से, सैट मतलब बैठ गया, बिसाइड हिम यानी उसके बगल में। जब शेर के सामने उस गुलाम को फेंका गया तो शेर जो है उसको चाटने लगा, क्योंकि वह उसको पहचान रहा था, उसी ने उसका कांटा निकाला था ना, तो वह उसको पहचान रहा था, तो उसको जो है वह चाटने लगा और शांति से उसके बगल में बैठ गया, ठीक है। द अमेज्ड यानी आश्चर्य से, अमेज्ड तो होगा भाई, आश्चर्य होगा ना कि शेर के सामने कोई भूखा शेर हो, उसके सामने अगर कोई आदमी फेंक दिया जाए तो खा जाएगा ना, लेकिन वह शेर जो है उसको नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि पहचान रहा था। अमेज्ड किंग यानी आश्चर्य में राजा ने, आस्क्ड मतलब पूछा, द स्लेव यानी गुलाम से, आश्चर्य में गुलाम से राजा ने पूछा, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, आल मतलब सब, दिस मतलब यह सब क्या है। राजा ने पूछा यह सब क्या है, राजा तो आश्चर्य होगा, उसने पूछा यह सब क्या है। द स्लेव रिप्लाइड, स्लेव मतलब गुलाम ने, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, गुलाम ने जवाब दिया, सर श्रीमान, आई हैड हेल्प दिस लायन व्हेन ही हैड इन डिस्ट्रेस। सर यानी श्रीमान, आई हैड हेल्प यानी मैंने मदद की थी, दिस लायन इस शेर की। देखिए हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं आए तो वहाँ
पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस हो बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ हैड लिखा है, ठीक है। तो अगर हैड या हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या कहा उसने? गुलाम ने कहा सर यानी श्रीमान आई हैड हेल्प यानी मैंने मदद की है दिस लायन इस शेर की, वेन मतलब जब, ही मिस वह वाज मिस था इन डिस्ट्रेस यानी जब वह परेशानी में था, जब वह चिंता में था, जब वह दुखी था तो मैंने इसकी मदद की थी, इस शेर की मदद की थी। ही टोल्ड द किंग एवरीथिंग, ही मिस उसने टोल्ड मिस बताया, द किंग यानी राजा को, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ बता दिया, हर चीज़ उसने बता दिया, सब चीज़ें बता दिया, ठीक है। द किंग पैर्डन्ड द स्लेव, द किंग यानी राजा ने, पैर्डन्ड मतलब होता है बच्चों माफ़ कर दिया, द स्लेव यानी गुलाम को माफ़ कर दिया। द लायन वाज आल्सो फ्रीड, शेर को भी आज़ाद कर दिया गया। एंड सेंड टू और भेज दिया गया, शेर को भी आज़ाद कर दिया गया। एंड सेंड टू और भेज दिया गया द फॉरेस्ट यानी जंगल में, और उसको जंगल में छोड़ दिया गया, ठीक है। गुलाम को भी आज़ाद कर दिया गया और उस शेर को भी छोड़ दिया गया। तो ये थी आज की स्टोरी, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए मोरल, एक काइंड डीड ऑलवेज पेज, एक काइंड डीड मतलब होता है एक अच्छा कार्य, ऑलवेज पेज हमेशा भुगतान करता है। मतलब कोई अच्छा काम अगर करेंगे ना तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, कोई भी अच्छा काम आप करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये थी आज की स्टोरी, समझ आ गई ना। एक गुलामियों के दिन में एक गुलाम था जो बहुत कड़ी मेहनत करता था। एक दिन स्वतंत्रता पाने के लिए यानी आज़ादी पाने के लिए वह अपने मालिक के घर से भाग गया। जब वह जंगल से गुजर रहा था तभी उसने एक शेर को देखा जो दर्द में था यानी दर्द से दहाड़ रहा था। उसने देखा कि उसके पंजी में जो है एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है, तो उसको बहुत दुखी महसूस हुआ। उसने उसके पैर से जो कांटा है उसको निकाल दिया। तो जब कांटा निकाल दिया तो शेर जो है उसको चाटने लगा और उसके बगल में बैठ गया, ठीक है। शेर जो है उसको चाटने लगा। तभी जो है राजा के जो सिपाही थे उन्होंने शेर और गुलाम दोनों को पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ जल्दी से भाग कर और उस गुलाम को किसी भूखे शेर के पास डाल दो। अब शेर वही था जिसका उसने कांटा निकाला था, तो उसी के सामने उसको फेंक दिया गया। तो शेर जो है उसके पास बैठ गया, उसको चाटने लगा। उसके बाद राजा को यह देखकर आश्चर्य हो गया। उसने गुलाम से पूछा यह सब क्या है? तो गुलाम ने कहा मालिक मैंने इसकी जो है मदद की थी, जब यह दुखी था तो मैंने इसकी मदद की थी, तो इसलिए इसने मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचाया। तो राजा ने जब यह सारी बातें सुनी तो उसने उस गुलाम को भी छोड़ दिया, माफ़ कर दिया और उस शेर को भी छोड़ दिया जंगल में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, सारी बातें समझ गए होंगे। अगर आपको सारी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही छोटी छोटी स्टोरी की वीडियो आएगी जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मीनिंग भी आपको समझाता हूँ, टेंस भी आपको बताता हूँ, बहुत सारी नई चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ये वाली स्टोरी की किताब आप मंगाना चाहते हैं तो 151 स्टोरी वाली जो किताब है उसी से हमने ये स्टोरी को उठाया है, तो आप वो वाली किताब जरूर मंगाइए, ठीक है। हमने टैग कर दिया है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।